हेलो क्लास, वेलकम। सो हम इंडियन सेक्युलरिज्म को समझ रहे थे, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि इंडियन सेक्युलरिज्म आखिरकार है क्या। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर फॉलोइंग। जो एक सेक्युलर स्टेट है वो अपने ऑब्जेक्टिव कैसे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग। मतलब एक सेक्युलर स्टेट की नेसेसिटी है कि वो ये जो नीचे दी गई चीज़ें हैं वो तो इंश्योर करे ही करे। मतलब ये जिम्मेदारी बनती है एक सेक्युलर स्टेट की कि वो इन तीन चीज़ों की देखभाल करे, इन तीन चीज़ों को मेंटेन करके रखे। अब ये तीन चीज़ें क्या हैं वो हम पढ़ लेते हैं। दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट द अनदर, कि एक रिलीजियस कम्युनिटी कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी एक वो दूसरी के ऊपर हावी ना हो जाए। एक तो ये ठीक है। दूसरा, दैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। एक ही रिलीजन के लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर हावी ना हो जाए। मतलब जैसे कि हिंदूज में अपर कास्ट लोअर कास्ट के ऊपर हावी ना हो जाए, ऐसा ना हो, है ना। ऐसा ही मुस्लिम्स में होता है, जो अपर कास्ट होता है वो लोअर कास्ट के ऊपर हावी ना हो जाए, सब इंश्योर करना है। ठीक है। फिर दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन और टेक अवे रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। ये तीसरी चीज इंश्योर करनी जरूरी है कि जो स्टेट है वो खुद से कोई रिलीजन नहीं अपनाता है और हर किसी को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की आज़ादी देता है और किसी से उसका रिलीजियस फ्रीडम नहीं छीनता। किसी को भी नहीं बताता कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें यही रिलीजन का पालन करना है, नहीं तो इस देश से निकल जाओ। ऐसी चीज़ें नहीं। हमारे देश में क्या है, हमारे देश में है कि आपका कोई भी रिलीजन हो, आपका कुछ भी रिलीजन हो, अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपका पूरी आज़ादी है कि आप अपना धर्म जो भी है आपका धर्म आप उसको प्रैक्टिस करें, आप वो चीज़ अपना के रखें। ठीक है। द इंडियन स्टेट, अब इंडियन स्टेट मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कैसे ये चीज़ इंश्योर करती है। वो इंश्योर करती है द इंडियन स्टेट वर्क इन वेरियस वे टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन। फर्स्ट इट यूजेज अ स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन। तो ये कैसे कर पाती है धर्म मतलब धर्म निरपेक्षता सेक्युलरिज्म को कैसे बना पाती है, ये कैसे करती है, ये कर पाती है अपने आप को धर्म से दूर रखती है। कि इसको फर्क, किसी को अगर कोई सज़ा देनी है, कुछ अपॉर्चुनिटी देनी है या कुछ इनाम देना है, तो वो ये कंसीडर नहीं करते कि उसका उस इंसान का धर्म क्या है। वो उसके अकेले सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स की, उसकी पर्सनालिटी, उसके उसने क्या अच्छा काम किया क्या नहीं किया, उसकी जो क्या बोलते हैं क्षमताएं हैं, जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, सिर्फ उसी के बेसिस पे देखते हैं। जो भी स्टेट है उसी के बेसिस पे उसको नापता तोलता है, अदरवाइज रिलीजन को नहीं देखता कि उसका रिलीजन क्या है ना। तो जो इंडियन स्टेट है इज़ नॉट रूल्ड बाय एनी रिलीजियस ग्रुप। इंडियन स्टेट किसी रिलीजियस ग्रुप से द्वारा रूल नहीं किया जाता। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेस लाइक कोर्ट, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल वगैरह, यहाँ पे कहीं पर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो एक रिलीजन को सहयोग करती हो। ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टोरी है जो हम पढ़ेंगे। इन गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर स्टूडेंट वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल। स्कूल में बच्चे रिलीजियस फेस्टिवल करना चाहते हैं। सर, देयर इज अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इट इन स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर। वो अपने सर से पूछ रही है बच्ची कि सर एक रिलीजियस फेस्टिवल है, हमने कभी नहीं मनाया स्कूल में, क्या हम मना सकते हैं। जो सर हैं वो कहते हैं आई एम अफ्रेड इट इज़ नॉट पॉसिबल। कि सर कहते हैं कि मेरे को नहीं लगता कि ये पॉसिबल हो पाएगा रेखा, क्योंकि दिस इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल, वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन। हम किसी भी एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। अगर मनाने हैं तो फिर तो सारे धर्म के सारे त्यौहार मनाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर किसी का भी नहीं।
कि हम भी स्कूल में देखते ही है ना, एक रिलीजन का थोड़ी कोई त्यौहार मनाते हैं, हम एक रिलीजन को थोड़ी सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम ईद को भी सेलिब्रेट करते हैं, हम क्रिसमस को भी सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट में वो बोल रहे हैं कि हम किसी एक रिलीजन के फेस्टिवल को नहीं मना सकते। गवर्नमेंट स्कूल डोंट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल इन द स्कूल प्रीमाइसेस। गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं वो कोई भी अपने स्कूल के अंदर ऐसे ही एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं। मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल आर पब्लिक हॉलीडेज सो दैट वी कैन सेलिब्रेट दीज एट होम। जो पब्लिक फेस्टिवल्स होते हैं, जो भी ये दिवाली होली, इनकी छुट्टी होती है, वो कह रहे हैं कि ये छुट्टी इसलिए दी जाती है ताकि आप अपने घर पे ये सेलिब्रेट करो, क्योंकि ये प्राइवेट चीज़ है। जो रिलीजन है वो आपकी प्राइवेट चॉइस है, तो उसको पब्लिकली ढिंढोरा पीटने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये सर बोल रहे हैं। अब वो बच्चे क्या डिस्कस कर रहे हैं, आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे, आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। जो बच्चा है वो बोलता है मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं कि हाँ ऐसा, मतलब ये तो सही बात है कि रिलीजन प्राइवेट चीज़ है, तो हमें प्राइवेट में ही अपनी सेलिब्रेट करनी चाहिए। तो लड़की बोल रही है एनी वे वी आर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन आर लोकेलिटी। कोई बात नहीं, हम अपनी लोकेलिटी में इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, जो कि नॉर्मली हम सब करते हैं, है ना। In the above storyboard, the celebration of the religious festival within the school would have been the violation of the government policy of treating all religion equally. अगर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ये सेलिब्रेट हो गया होता तो वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो किसी एक धर्म को नहीं मानती, उसका उल्लंघन हो जाता, वो उसका वायलेशन हो जाता, वो टूट जाती, वो पॉलिसी टूट जाती। तो इसीलिए बेटर है कि स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कोई फेस्टिवल ही सेलिब्रेट ना हो। अदरवाइज क्या होगा, उन्हें हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना पड़ेगा। तो बेटर है कि कुछ भी ना करें, है ना। गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन ईदर इन द मॉर्निंग प्रेयर और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशन। जो गवर्नमेंट स्कूल है वो कोई एक रिलीजन को नहीं बढ़ावा दे सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जाप करवाने लग जाए हिंदू मंत्रों का या कुछ ऐसा, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो एक रिलीजन को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि वो एक रिलीजन को बढ़ावा दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं करना है। प्रेयर जो है वो सिंपल साधारण रखनी होती है, कोई भी धर्म से नहीं जोड़नी होती है। ये रूल प्राइवेट स्कूल को अप्लाई नहीं होता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स को भी यही करना चाहिए एक्चुअली। अगर वो एक धर्म का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है तो उसे हर धर्म का ही फेस्टिवल, क्योंकि इंडिया एक आखिरकार सेक्युलर कंट्री है ना। हम धर्म वाली कंट्री तो है नहीं कि हमारे देश का कोई एक धर्म है ना। तो सबके अपने अपने धर्म है, अपनी अपनी चीज़ें हैं, तो हर किसी को फील होना चाहिए कनेक्टेड, है ना। तो इसलिए ये ठीक है। द सेकेंड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन इज थ्रू स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। दिस मीन दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ ऑल रिलीजन एंड नॉट इंटरफेयर विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, द स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शन फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। देखो सरकार क्या करती है कि किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जैसे सर यहाँ पे देखिए, किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सरकार हमारे ऊपर तानाशाही कर रही है, सरकार हमें अपना धर्म प्रीच करने से रोक रही है। मतलब अगर मैं बार बार हे राम या ओम बोलती हूँ तो सरकार कह रही है नहीं, तुम्हें हे राम या ओम नहीं बोलना। सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करती, क्योंकि ये मेरी प्राइवेट चॉइस है कि मैं हे राम बोलूँ या अल्लाह बोलूँ या कुछ भी बोलूँ, है ना। तो उसमें सरकार इंटरफेयर नहीं करती। ऐसे ही यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि एक सरदार जी दिखाए हुए हैं और एक दूसरा इंसान दिखाया हुआ है। तो जो सरदार जी है उन्होंने पगड़ी पहनी हुई है और जो दूसरा इंसान है उसने हेलमेट पहना हुआ है। तो जो हेलमेट वाला बंदा है वो बोल रहा है कि भाई तुमने हेलमेट नहीं पहना हुआ, तुमने पगड़ी पहनी हुई है, तो तुम्हारा फाइन हो जाएगा। तो सरदार जी कह रहे हैं कि नहीं, हम मेरे ऊपर कोई फाइन नहीं होगा, ठीक है। तो हे परमीत, वाई वॉन्ट यू बी फाइन। तो वो पूछ रहे हैं परमीत तुम्हें फाइन क्यों नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर साथ फाइन क्यों नहीं लगेगा। तो जो परमीत है वो उन्हें बताते हैं कि फॉर सिख वियरिंग अ पगड़ी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वियर अ हेलमेट। जो सिख हैं उनके लिए पगड़ी पहनना काफ़ी ज़रूरी है,
तो उनके रिलीजन का पार्ट है पगड़ी पहनना। तो सरकार उन्हें फोर्स नहीं कर सकती कि वो पगड़ी उतारें और पगड़ी की जगह हेलमेट पहने। तो ये सरकार ने नॉन इंटरफेरेंस किया यहाँ पे कि ठीक है भाई, तुम्हें पगड़ी पहननी है, तुम्हारा धर्म पगड़ी पहनने को बोलता है, तुम पगड़ी पहनो, ठीक है। जब तक पब्लिक में शांति है, जब तक मतलब मोरालिटी बनी हुई है, तो सरकार इंटरफेयर नहीं करती है। हाँ, गलत प्रैक्टिसेस अगर किसी रिलीजन में है, कुछ गलत चीज़ें हैं अगर किसी रिलीजन में, तो गलत चीज़ों को तो ज़रूर रोक सकती है सरकार। लेकिन ऐसे कुछ भी कि अगर मैं मान लो मैं जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि मैं अगर हे राम बोलती हूँ या ओम बोलती हूँ या कुछ बोलती हूँ, तो सरकार आके मुझे ये नहीं बोल सकती कि तुम ऐसा मत बोलो और इसकी जगह कुछ और बोलो, है ना, ओ गॉड बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा नहीं बोल सकती, है ना। तो ये सरकार नॉन इंटरफेरेंस करती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन जो शांति है वो बनी रहनी चाहिए। हर किसी को अपना धर्म फॉलो करने की आज़ादी है। इन दी अबव स्टोरी बोर्ड, परमीत the Sikh youth does not have to wear a helmet. This is because Indian state recognized that wearing a pagdi is central to Sikhs religious practice, and in order to not interfere with this allows an exception to the law. जो सिख हैं उनको ये एक्सेप्शन दी गई है, उनको ये छूट दी गई है कि ठीक है, आप लोग हेलमेट मत पहनो, क्योंकि सिख के लिए पगड़ी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप किसी सिख को बोल दो कि अपनी पगड़ी उतार दे, तो उसके लिए तो वो पूरा मतलब उसकी जान देने के इक्वल हो जाएगा, तो जो कि बात सही नहीं है ना। तो हम क्यों किसी के धर्म को लेके कुछ बोले, क्यों उसकी लाइफ में पंगा क्रिएट करें, है ना। तो इसीलिए बेटर है कि वो पगड़ी पहनते हैं तो पगड़ी पहने, कोई बात नहीं, उनको हमने छूट दे दी, ठीक है। द थर्ड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क to prevent the domination is through strategy of intervention. तीसरा देखो, दूसरी स्ट्रैटेजी थी कि चलो थोड़ी सी छूट दे दी कि आपको ये रखना है, आपको पगड़ी रखनी है, पगड़ी रखो, ठीक है। वैसे ही तीसरा वे है जिसमें इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क करता है, वो है जिसमें सरकार इंटरफेयर करती है। अब जो चीज़ मैं बोल रही थी कि कोई गलत चीज़ हो तो वहाँ पे सरकार इंटरफेयर कर सकती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो मैंने बोला था सती प्रथा है, तो सती प्रथा तो बहुत ही गंदी चीज़ है जिसमें औरतों को इतना बुरा ट्रीट किया जा रहा है, ऐसे जिंदा जला दिया जा रहा है ना, वो तो ह्यूमैनिटी के भी अगेंस्ट है। तो वहाँ पे सरकार अगर कोई ऐसी चीज़ करता है और बोलता है तो हमारे हिंदू धर्म में लिखा है कि सती प्रथा होनी चाहिए, तो वहाँ पे सरकार आके बोल सकती है कि नहीं सर, ये नहीं हो सकता, कि आप किसी एक सेक्शन को डोमिनेट कर रहे हो। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप एक सेक्शन को डोमिनेट कर रहे हो, औरतों को डोमिनेट कर रहे हो, उनको ज़बरदस्ती जला रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये तो ह्यूमैनिटी के बिल्कुल अगेंस्ट है ना। तो यहाँ पे वो इंटरफेयर करने आ जाती है। यू हैड अर्लियर इन दिस चैप्टर रेड अबाउट अनटचेबिलिटी। दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजन, जो कि अपर हिंदू कास्ट है, डोमिनेट द अदर मेंबर लोअर कास्ट। यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे मैंने तो सती का एग्जांपल दिया, बट बुक जो एग्जांपल दे रही है वो दे रही है अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट का। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस की जाती है उसमें जो अपर कास्ट होते हैं, जो अपर कास्ट हिंदू हैं, वो कैसे डोमिनेट करते हैं लोअर कास्ट हिंदूज को। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन द अनटचेबिलिटी। ये गंदी सी प्रथा को ख़त्म करने के लिए, ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया है। इन दिस इंस्टांस द स्टेट इज इंटरवीनिंग। इस जो ये किस्सा है जो बता रही हूँ कि जिसमें स्टेट ने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया है, तो इसमें स्टेट ने इंटरफेयर किया, इसमें गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, है ना। रिलीजन अनटचेबिलिटी है हिंदू रिलीजन में, है ना, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको क्या कह दिया कि नहीं, ये सही बात नहीं है, इसको अवैध घोषित कर दिया, इसको इलीगल घोषित कर दिया, है ना। तो यहाँ पे स्टेट ने इंटरफेयर किया, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन अनटचेबिलिटी, ठीक है। क्यों बैन किया? क्योंकि ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसको तोड़ रहा है। जो हमारा फंडामेंटल राइट है इक्वालिटी वाला, है ना, कि हर कोई इक्वल है, राइट टू इक्वालिटी, तो हर कोई, अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती रही तो हर कोई इक्वल कहाँ होगा। हम लोग तो फिर से ऐसा करने लग जाएंगे, लोअर कास्ट को बुरा ट्रीट करने लग जाएंगे, है ना। तो अनटचेबिलिटी को हमें क्या करना है,
ख़त्म करना है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में हर कोई इक्वल है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। इसलिए गवर्नमेंट को क्या रूल निकालना पड़ा? गवर्नमेंट को रूल निकालना पड़ा कि जो हिंदू धर्म में जो अनटचेबिलिटी की प्रथा है वो ख़राब है, वो बैन हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरवीन किया और रोका। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। ये सिर्फ रोकने के सपोर्ट में नहीं हो, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि बैन कर दिया, कुछ ऐसा हो सकता है कि इंटरवेंशन करे वो कुछ सपोर्ट करने में भी। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट राइट टू रिलीजियस कम्युनिटी टू सेट अप देयर ओन स्कूल एंड कॉलेजेस। इट गिव देम फाइनेंशियल एड एंड नॉन ऑन अ नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस। जो गवर्नमेंट है उसका एक और तरीका है सेक्युलरिज्म को इंश्योर करने का कि जैसे जो कमज़ोर रिलीजन्स हैं, जो मतलब थोड़े से माइनॉरिटी में आते हैं, जैसे कोई रिलीजन है उसके कुछ ही कमी, जैसे पारसी एक रिलीजन है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि पारसी क्या होता है। तो पारसी है लोग, ठीक है, तो उनकी संख्या ही बहुत कम है, वो कुछ हज़ार लोग ही हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट उनको बचाने के लिए क्या कर सकती है? गवर्नमेंट बोल सकती है कि आप लोग अपना नया इंस्टीट्यूशन या कुछ अपनी चीज़ें पढ़ाने के लिए, अपना धर्म पढ़ाने के लिए आप कुछ स्कूल, एजुकेशन ट्रस्ट ऐसा कुछ बना सकते हो, और उसके लिए वो पैसे भी देंगे, सरकार पैसे भी देगी। मतलब ऐसी चीज़ सरकार सिर्फ बैन ही नहीं करती, सरकार सपोर्ट भी करती है। हर धर्म को सरकार सपोर्ट भी करती है ना। तो बैन भी कर सकती है सरकार और सरकार सपोर्ट भी कर सकती है, लेकिन क्या करने के लिए? सिर्फ धर्म निरपेक्षता फैलाने के लिए, मतलब सेक्युलरिज्म फैलाने के लिए। ठीक है, ये आज के लिए काफ़ी है। इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।